तो मैं आज आपको वीवीएस का पहला लेक्चर है जिसमें आपको मैं फुटिंग के वीवीएस कैसे निकालते हैं, फुटिंग के वीवीएस कैसे निकालते हैं वो आपको बताऊंगा। कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, नंबर्स ऑफ बार कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारा चीज़ एक एक करके डिस्क्राइब करूंगा और उसको समझाऊंगा कैसे निकालते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस वीवीएस निकालने के लिए। देखिए पावर बेंडिंग शेड्यूल में मेरा दूसरा क्लास है। पहला क्लास में मैंने ड्राइंग रीडिंग सिखाया था कि कैसे ड्राइंग को रीडिंग करते, कैसे पढ़ते हैं। अब इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एमबी में कैसे फिल करते हैं, उसके बारे में आपको एक एनिमेशन के तहत मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एस्टिमेशन में आपको फॉर्मवर्क के बारे में बताया था। फॉर्मवर्क को कैसे आप इसको लेते हैं, कैसे पीसीसी का फॉर्मवर्क कैसे करते हैं, फिर आरसीसी कैसे करते हैं। ये पीसीसी का आपको फॉर्मवर्क हो रहा है। इसके ऊपर आपको कवर 50 जो आपको ड्राइंग में बताया था, वही चीज़ है। और इसमें आपको ये देखिए, ये आपका बार हो गया। ये स्पेसिंग कितनी है, 212 mm का सरिया है, 200 mm सेंटर टू सेंटर बॉटम मेन बार है। ये बॉटम मेन बार है। अब फिर बॉटम क्रॉस बार इधर से होगी। ये देखिए, ये बॉटम क्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन बार इसको बोलते हैं, क्रॉस बार बोलते हैं। तो इसमें ये देखिए, ये मेन बार हो गया, ये बॉटम बार हो गया, बॉटम मेन बार, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो ये भी कितनी है, 12 mm का, 200 mm सेंटर टू सेंटर। ये यहाँ से यहाँ तक 200, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये कवर माइनस हो रखा है यहाँ पे दोनों साइड से, इधर से 1। अब मेन बार ये है हमारा मेन बार, और ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो इसकी कटिंग लेंथ अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की कटिंग, सपोज डेट ये है, ये एल को लेता हूँ मैं, आपको मार्क करके बता रहा हूँ। ये है, ये एल यहाँ से लेकर ये पूरा सीधी जाकर फिर यहाँ से एल मुड़ गया। तो इसकी कटिंग लेंथ यहाँ से लेकर इसकी कटिंग लेंथ और इसकी कटिंग लेंथ, अब फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी, यहाँ से यहाँ तक ये लाइनिंग जो जा रही है, इसकी कटिंग लेंथ ऐड होती है। और इसको ऐड कैसे किया जाता है, इसको आपको मैं वीडियो के तहत बताऊंगा। पहले चलिए इसको आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ। अब ये आगे कवर हो गया 50 विजुअलाइज हो जाए कि कैसे क्या करते हैं। ये मेन हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, आपको चलिए इसको ये चीज़ को आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए हमारा फुटिंग है, ये F1 है। ये देखिए ये एरिया आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारा फुटिंग है, फुटिंग F1। तो फुटिंग F1 के कहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, ये पीसीसी हो गया 6 फीट बाई 6 फीट का, और ये हमारा दे रखा है 5 फीट 8 इंची इंटू 5 फीट 8 इंची। और इसकी बड़ा डेप्थ क्या है, ये बड़ा वाला डेप्थ, ये वाला डी, यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा वाला डी, और ये हो गया छोटा डी। तो छोटा डी का हाइट क्या है, 8 इंची। और इसकी कितनी स्पेसिंग को बांधना है, नीचे में 12 mm एट द रेट 150 स्पेसिंग के साथ मेन बार क्रॉस बार ये होगा। अब फिर टॉप में क्या लगेगा, ये वाला एरिया लगेगी। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ अच्छे से। अब यहाँ पे दे रखा है ये देखिए ड्राइंग में, ये हो गया मेन बार। इसमें ट्रेपेजोइडल है तो इसमें डबल फुटिंग नहीं होगा। मेन बार ये हो गया और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया। इसकी बड़ा डेप्थ ये हो गया और ये छोटा डेप्थ हो गया। वही चीज़ यहाँ पे लेना है हमें। ठीक है, कैलकुलेशन में आपको मैं ये दिखा। इसमें दूसरी चीज़ ये भी होती है बैंड रिडक्शन। हमारा अगर 90 डिग्री पर ये, तो ये बैंड रिडक्शन होगा। अगर 145 डिग्री अगर एंगल होता है ये, तो ये 1D होती है। अगर आपको 180 डिग्री अगर उसको घुमाते हैं ये वाली,
तो इसकी जो 4D आपको डिडक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर बैंड होता है तो सरिया की लंबाई बढ़ती है, इस वजह से ये एरिया हमारा डिडक्शन होगा, तब एक्चुअल जाकर कटिंग लेंथ होता है। और 135 डिग्री होगा तो 3D होंगी, इसमें माइनस किया जाता है। अब चलिए मैं आपको कैलकुलेशन में बताता हूँ कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसका। यहाँ पे देखिए टोटल लेंथ इस माइनस टोटल लेंथ माइनस बोथ साइड कवर डिडक्शन, मतलब दोनों साइड में जो कवर होगा उसको डिडक्शन करेंगे। फिर प्लस 2 इंटू डी, मतलब जो छोटा वाला डी था वो कवर डिडक्शन होगा, उसमें भी कवर डिडक्शन होगा ऊपर और नीचे, और उसके बाद बैंड डिडक्शन होगा। इसकी कैलकुलेशन देखिए, इसमें क्या होगा 5 फीट 8 इंच का था पूरी लंबाई, अब माइनस क्या होगा 2 इंची बाई 2 इंची का हमारा कवर हो गया। और फिर इसमें क्या होगा कि ऊपर से 8 इंची का वो हो गया बड़ा वाला, आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ये है हमारा देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है 5 फीट 8 इंच, मतलब 5 फीट 8 इंच ये हमारा हो गया ये एरिया, ठीक है। और ये 8 इंच कहाँ से आया, हमने यहाँ से लिया, यहाँ से, ठीक है। और ये 2 इंची क्या हो गया अब इस एरिया में से और इस एरिया में से दोनों में से माइनस किए कवरिंग, तो ये 2 इंची आया, ठीक है। अब ये 2 इंची कैसे, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ये हमारा हो गया फुटिंग, ठीक है। अब फुटिंग में यहाँ पे सपोजिटिव फुटिंग है तो ये छोटा वाला डी हो गया, छोटा वाला डी में से ऊपर में से कवर माइनस होगा, फिर नीचे में से कवर माइनस होगा, और जो एरिया आएगा वो एरिया होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे 2 इंची ले रखा हूँ। अब ये बैंड डिडक्शन बोथ साइड में, अब एक एल यहाँ पे बना हुआ है और एक एल यहाँ पे बना हुआ, तो दो एल हो गए, तो वो मैंने 2 एल लिख दिया। अब 2 इंटू डाया, 2 ये हो गया, और डाया कितना है 12 mm का यहाँ पे दे रखा, ठीक है। तो उसको मैंने माइनस कर दिया, तो ये आ गया हमारा कितना 5 फीट 4 इंच प्लस 8 इंची, ये दोनों में से 2 माइनस कर दिया, फिर मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, तो इतना आ गया -48। अब ये 12 इंटू 2 इंटू 24 होता है, 24 इंटू 48। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब ये दोनों को मैंने ऐड किया तो 6 फीट आया। अब इसमें से मैंने माइनस इतना कर दिया 0.0448। अब यहाँ पे 3.27 हमारा अगर फीट में को अगर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैंने इसमें से डिवाइड किया, तो हमारा फीट में आ गया 1.79 मीटर कटिंग लेंथ हो गई हमारा टोटल। मतलब कि जो एल की है साइज यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे आपको कि इसकी कटिंग लेंथ क्या आ गई, ये वाले जो एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक एल मुड़ा हुआ है, ये हमारा टोटल कटिंग लेंथ यहाँ पे आ गया। तो टोटल कटिंग लेंथ कितना हो गया 1.79 कटिंग लेंथ। नंबर्स ऑफ बार क्या होता है, टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल लेंथ होगा बाई स्पेसिंग कितना दिया हुआ है यहाँ पे 150 सेंटर टू सेंटर। तो उसमें मैंने क्या किया कि अब ये 12 फीट 5 फीट था, 5 फीट में से ये इंच में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो 64 इंचेस आ गई। उसमें 6 इंच 150 mm को हम 6 इंच में किए, तो इतना हमारा NOS आ रहा है। इसमें एक प्लस ऐड भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ पे कोई +1 भी 2 ले लेते हैं, यहाँ पे एक्चुअल में 11 आएंगे। अगर इसमें एक और जोड़ देंगे तो कहीं पे आपको 12 NOS लिया जाता है, कहीं पे 11 लिया जाता है। अब एज पर साइड आपको कभी 12 आ जाएंगे, कभी इसमें एक प्लस ऐड भी हो जाते हैं और एक माइनस भी हो सकता है। तो टोटल इतना आ गया, एक्चुअल में इतना आया हमारा। तो एक साइड का ये हो गया मेन बार और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार का हो गया। अब दोनों को मैंने क्या किया यहाँ पे टोटल अब यहाँ पे दिखा रहा है, टोटल लेंथ हो गया ये। इसमें से क्या होगा हमारा
टोटल कटिंग लेंथ क्या हो जाएगा 1.79 वहाँ पे आया था, इंटू 11, ये 9 ये हो गया हमारा। फिर इसमें से 2 बोथ साइड, मतलब ये और ये दोनों को क्या किया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब ये हो गया डाया ऑफ बार, ये एरिया, ठीक है। तो डाया ऑफ बार कितना होगा, इतना केजी होगा, और टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, कटिंग लेंथ इतना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 34.65 कटिंग लेंथ केजी आ जाएगा। मतलब कि फुटिंग में जो बॉटम में हमारा लगेगा पूरा सरिया F1 में हमारा कितना केजी लगेगा, 34.65 केजी लगेंगे सरिया। इसी तरह आपको टॉप में अगर दिया होगा तो वैसे ही इसको निकाला जाता है, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार करके। और ये टोटल कटिंग लेंथ थी। इसको एक्सेल में पुट करने के लिए मैं कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एक्सेल में कैसे पुट किया जाता है इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।